बुलेटिन के आगाज में आपको बताएंगे सुप्रीम कोर्ट में जमीन के तनाजे से मुताल्लिक केस, अदालत ने दरखास्त गुजार पर 10 लाख जुर्माना आयद कर दिया। मुकदमात को तूल देने पर चीफ जस्टिस काजी फायजीसा का इजहार बरहमी। चीफ जस्टिस ने कहा, मुकदमात को जानबूझकर डेट तक चलाना वतीरा बन गया। 14 साल तक इस केस को तवालत दी गई। आहिस्ता आहिस्ता तमाम मामलात बेहतर करेंगे। सारे अदालती निज़ाम को तबाह कर दिया गया। दरख्वास्त गुजार तवील अरसे तक जमीन पर काबिज रहा। मन घड़त दरख्वास्तों के जरिए अदालतों का वक्त ज़ाया किया जाता रहा। सुप्रीम कोर्ट में ज़मीन के तनाज़े से मुतालिक केस, अदालत की जानिब से दरख्वास्त गुजार पर 10 लाख रुपए जुर्माना आयद कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक सदर परवेज मुशर्रफ की हाईकोर्ट फैसले की सजा के खिलाफ अपीलें समाअत के लिए मंजूर कर ली। परवेज मुशर्रफ की सजा से मुतालिक अपीलों पर चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की सरबराही में 4 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने रिमार्क्स दिए। जस्टिस मंसूर को बेंच में इसीलिए शामिल किया कि ये माजी में मुकदमात सुन चुके हैं। समझ नहीं आ रहा कि 2019 के मुकदमात आज तक मुकर्रर क्यों नहीं हुए। वकील सलमान सफदर ने कहा कि परवेज मुशर्रफ की गैर मौजूदगी में सुनाई गई सजा के खिलाफ बराह रास्त अपील सुप्रीम कोर्ट में दायर की। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि किस कानून के तहत खुसूसी अदालत के फैसले पर बराह रास्त अपील सुप्रीम कोर्ट में आ सकती है। वकील सलमान सफदर ने कहा कि फौजदारी कानून में तरामीम के बाद खुसूसी अदालत के फैसले के खिलाफ अपील सुप्रीम कोर्ट में दायर की। खुसूसी अदालत का परवेज मुशर्रफ के खिलाफ फैसला मुतफ़िका नहीं था। जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ की अदम मौजूदगी में सजा सुनाई गई। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि सुप्रीम कोर्ट में आपकी दरख्वास्त को नंबर क्यों नहीं लगा, जिस पर वकील सलमान सफदर ने कहा कि रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज़ आयद किया कि सजा याफ्ता के सरेंडर किए बगैर अपील दायर नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट ने इन चैम्बर समाअत में अपील एतराज़ात के साथ खुली अदालत में मुकर्रर करने का कहा। सजाए मौत पर अमल दरामद से पहले अपील का सामना जाना बुनियादी हक है। चैम्बर में भी इस्तदा की थी कि मामला अदालत में मुकर्रर किया जाए। खबर है कराची से, जहां पर कोंगो वायरस में मुब्तला एक और मरीज जान की बाजी हार गया। जांबाग शहरी का ताल्लुक बलोचिस्तान से था। बात करते हैं राबेल अशरफ से। राबेल, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए बलूचिस्तान से आने वाला एक और जो मरीज जो है वो कोंगो वायरस में मुब्तला था और आज जो है सुबह उसको कोयटन इन्फेक्शन डिजीज हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया था, मगर अब जो है वो इंतकाल कर दिया गया है। 35 साल मरीज को इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फेक्शन डिजीज अस्पताल नीपा में जो है कायम खुसूसी कोंगो वार्ड में जो है वो दाखिल किया था। मरीज को आज सुबह ही इंतहाई तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया था। डॉक्टर्स ने मरीज को वेंटिलेटर पर भी डाला और तमाम जरूरी इकदाम भी किए। मरीज को सांस लेने में भी दुश्वारी का सामना करना पड़ता, लेकिन जो जांबिर ना हो सका। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। मरीज जो है वो कोंगो वायरस में मुब्तला था और आज जो है सुबह उसको कोयटन इन्फेक्शन डिजीज हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया था, मगर अब जो है वो इंतकाल कर दिया गया है। 35 साल मरीज को इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फेक्शन डिजीज अस्पताल नीपा में जो है कायम खुसूसी कोंगो वार्ड में जो है वो दाखिल किया था। मरीज को आज सुबह ही इंतहाई तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया था। डॉक्टर्स ने मरीज को वेंटिलेटर पर भी डाला और तमाम जरूरी इकदाम भी किए। मरीज को सांस लेने में भी दुश्वारी का सामना करना पड़ता, लेकिन जो जांबिर ना हो सका। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। पीपल्स पार्टी के 56वें यौम तासीस पर कोयटा में 30 नवंबर को जलसा होगा। पीपी रहनुमा शहला रजा कहती हैं कि कराची से बसों और ट्रेनों के जरिए काफिले कोयटा रवाना होंगे। तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे आजिज जमाली से। आजिज, आगाह कीजिएगा। जी देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 56वां यौम तासीस इस बार कोयटा में करने जा रही है। एक बड़े जलसे का भी ऐलान किया गया है। यहाँ पे पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने, आजिज धामरा और शैला रजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा है कि मुल्क भर से पीपल्स पार्टी के जियाले और जियालियाँ इस यौम तासीस के जलसे में पहुँचेंगे। शैला रजा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, मैं इन्हीं से ही बात करूँगा। कैसे जाएंगे, क्या तैयारियां हैं? कोई ट्रेन जाएगी, कोई बसों का काफिला जाएगा, क्या तरीक़ाकार? अच्छा देखिए, हर दफ़ा पहले केपी में हुआ हमारा यौम तासीस, उससे पहले जो है पंजाब में भी हो चुका है और इस्लामाबाद में भी हो चुका है। अब की दफ़ा बलूचिस्तान में हो रहा है और आप ये देखें कि कहीं भी जलसा हो, चाहे रावलाकोट में कश्मीर के अंदर या कहीं, सबसे ज़्यादा बड़ी तादाद में
सिंध के अंदर कराची का जो वर्कर है वो जाता है, और हम सब अपने अपने तौर पर जाते हैं, और कुछ लोग मिल के ट्रेन की बोगी कर लेते हैं, कुछ लोग बसें कर लेते हैं मिल के डिस्ट्रिक्ट की सतह पर, और इस तरह जाते हैं। तो ये जाएंगे इंशाल्लाह, बड़ी सर्दी होगी और बहुत अच्छा लगेगा। कराची को तो सर्दी अभी मिली नहीं है। सुना आपने, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा थी साबिक डिप्टी स्पीकर शैला रज़ा, जिन्होंने कहा है कि बड़े पैमाने पे कारकुन क्वेटा जाएंगे, कराची से ट्रेनों और बसों के ज़रिए काफ़िले जाएंगे और भरपूर शिरकत होगी यौम तासीस के। पीपल्स पार्टी और नून लीग आमने सामने। रहनुमा मुस्लिम लीग नून सेनेटर इरफान सिद्दीकी की 24 न्यूज़ से गुफ्तगू। कहते हैं आसिफ जरदारी को इलेक्शन से पहले हार नजर आ रही है। आसिफ जरदारी ने पहले से ही कहना शुरू कर दिया, हमें वही फील्ड मिली है जो हमेशा मिलती है। 2013 में आसिफ जरदारी की हुकूमत थी, 2013 में नहीं कहा कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली। मजीद तफसीलात बता रहे हैं वकास अजीम। लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, और नून लीग के बारे में ये तासुर है कि इसको सबसे ज़्यादा लेवल प्लेइंग फील्ड दे दिया गया है, ऐसे ही बात है। नून लीग का तो आलम यह है कि 4 इलेक्शन हुए हैं इस सदी में, 2001 से लेके 2000 या 2002 से लेके 2023। एक इलेक्शन में नहीं आ सके, दूसरे में नहीं आ सके, चौथे में 3 इलेक्शन में नवाज शरीफ को हिस्सा नहीं लेने दिया गया, नायल रहे या जलावतन रहे। एक इलेक्शन में वो हिस्सा लिया है उन्होंने, जो पूरे का पूरा इलेक्शन पीपल्स पार्टी की सरबराही में हुआ। आसिफ जरदारी सदर थे, उनके तौसी याफ्ता जनरल अशफाक परवेज़ कियानी आर्मी चीफ थे, उनके मुकर्रर करदा अमीर हज़ार खान कोसो वज़ीर आज़म थे, उनके मुकर्रर करदा वज़राए आला थे। पूरी हुकूमत उफ़क़ ता उफ़क़ वो जरदारी साहब की थी, और हमने इलेक्शन लड़ा और हमने नहीं कहा कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। हमें वही फील्ड मिला है जो हमेशा मिलता है। हम अपनी देखें, अगर 2001 से देखें या 8 साल मुशर्रफ साहब की हुकूमत है, 5 साल जरदारी साहब की हुकूमत है, 4 साल नवाज शरीफ की हुकूमत है, और 4 साल इमरान खान की हुकूमत है। जरदारी साहब से कहें आपने 5 साल में कुछ किया है तो बताएं। इमरान खान से अब कहें कि जो 4 साल में आपने किया है उसकी गिनती कराएं, और नवाज शरीफ से पूछें कि आपने 4 साल में जो किया है, मामला साफ हो जाएगा। बचाबाद के सयाहती मकाम गलियात में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। मौसम सर्द हो गया। हसीन मौसम से लुत्फानंदोज होने के लिए सयाहों के भी गलियात और नथिया गली में डेरे। मजीद जानेंगे जुबैर अवान से, जो इस वक्त नथिया गली में मौजूद हैं। जुबैर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, नथिया गली का मौसम काफ़ी जो है वो सर्द हो चुका है, क्योंकि गुज़श्ता रात को वक्फे के साथ एक बर्फ़बारी का सिलसिला जो है वो शुरू हुआ था, जो ताहाल वक्फे के साथ जो है वो जारी है। इस वक्त जो पहाड़ हैं गलियात के, उन्होंने बर्फ़ की सफ़ेद जो है वो चादर ओढ़ रखी है, और मौसम काफ़ी जो है वो सर्द है। सर्द मौसम में और इस बर्फ़बारी को एंजॉय करने के लिए बड़ी तादाद में सियाहों ने इस वक्त जो है वो गलियात का रुख कर रखा है। इस वक्त नथिया गली में मौजूद हूँ, और नथिया गली में बड़ी तादाद में सियाह यहाँ पर जो है वो मौजूद हैं, और फैमिलियों के साथ यहाँ पर जो है वो पहुँचे हुए हैं, जो यहाँ पर इस सर्द मौसम में इस बर्फ़बारी से जो है वो एंजॉय कर रहे हैं। हमने देखा कि यहाँ पर सियाह जो है वो सेल्फियाँ बना रहे हैं, इसके साथ साथ बर्फ़ के गोले जो है वो भी एक दूसरे को जो है वो मारे जा रहे हैं। बर्फ़बारी की वजह से मैन मरी रोड पर जो है वो फिसलन पैदा हो गई थी, मगर गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानब से हैवी मशीनरी से एक ऑपरेशन जो है वो किया गया है, जिससे बर्फ़ जो है वो हटा दी गई है, और इस वक्त सियाह जो है वो गलियात का रुख कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया जुबैर आपका। ये स्टूडियो से फिल वक्त। आप देखते रहिए 24 न्यूज़।